राधा स्वामी संगठन के जिला कार्यालय में संगठन के प्रदेश प्रभारी ऋतुराज वर्मा का आगमन हुआ। आगमन होते ही मगध जोन के प्रभारी धनंजय कुमार, जहानाबाद के प्रभारी सुबोध कुमार, शैलेश कुमार, विकास कुमार सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा गर्म जोशी से स्वागत किया गया। तत्पश्चात एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें काफी संख्या में राधा स्वामी संगठन के लोग मौजूद थे। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी ऋतुराज वर्मा ने संगठन के सभी लोगों को कई दिशा निर्देश दिए, जिसमें इन्होंने कहा कि जहानाबाद का परफॉर्मेंस पूरे बिहार में सबसे बेहतर है और इसे कायम रखना है तो कई मानकों को मानना होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और लोगों को विश्वास दिलाइए। प्रदेश प्रभारी ऋतुराज वर्मा ने कहा कि कई प्रखंड या कई गांव में कई कार्यालय होने से लोग कहीं कहीं दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं, इसलिए इस बात के लिए गंभीर होना है और इधर उधर जितने भी कार्यालय ऑफिस चल रहे हैं सभी को बंद कर दिया गया है। अब जिनको भी राधा स्वामी संगठन से लाभ उठाना है वो फिलहाल मुख्य कार्यालय से ही इसका लाभ उठा सकते हैं। वहीं इस मौके पर मगध प्रभारी धनंजय कुमार एवं जहानाबाद के प्रभारी सुबोध कुमार ने राधा स्वामी संगठन से जुड़े सभी लोगों का आभार जताया और कहा कि शुरू से जिस तरह से हम लोगों ने मेहनत कर इस संगठन को सींचा है, अब आप लोगों को इसे आगे बढ़ाना है। हमारा अनुभव एवं संगठन के प्रदेश प्रभारी सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव का लाभ आप उठाते रहिए और राधा स्वामी संगठन के जनहित योजनाओं को धरातल पर उतारकर जन जन में फैलाना है, क्योंकि राधा स्वामी संगठन समाज की सेवा के लिए हमेशा से पूरी तरह संकल्पित है। इस मौके पर संगठन के अन्य प्रभारी एवं कर्मियों ने प्रदेश प्रभारी के समक्ष अपनी भी भावनाएं व्यक्त की। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। आज सर जितने भी हमारे संगठन के खास करके गया जहानाबाद जिला के जितने भी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं उनका एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। उसी के सिलसिले में इन लोगों का हम प्रशिक्षण देने के लिए आए। क्या बताया जा रहा है लोगों को? इसमें बताया जा रहा है कि संगठन का जितने भी योजना है उस योजना को लोगों तक कैसे पहुंचाना है। जो हमारी योजना है जो इतने वर्षों से जो काम कर रही है सेवा का, इस सेवा को लोगों तक पहुंचाने का काम कैसे किया जाए, कैसे हम संगठन का लाभ दें, उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जहानाबाद का कैसा परफॉर्मेंस है? जहानाबाद को सर तो बहुत पहले से है। खास करके सर हम जहानाबाद के लिए शुक्रिया अदा करेंगे कि जो राधा स्वामी संगठन का जो शुरुआत हुआ है बिहार में वो सर जहानाबाद जिला से हुआ है। और क्या है नया राधा स्वामी संगठन में? नया है सर कि पहले राधा स्वामी का जो योजना थी, खास करके हमारा कन्यादान योजना, उसमें जो था वो कुछ अलग तरह का योजना था, लेकिन उसके बाद संगठन कुछ नया योजना थी, कुछ चेंजिंग की हमारी योजना में। इस योजना में क्या है कि बहुत सारे बिहार में इसी तरह का एनजीओ चल रही है। वो एनजीओ क्या कर रही है कि राधा स्वामी के नाम पर पैसा ले रही है, पैसा लेके लोगों का भाग जा रही है, पैसा लौटा नहीं पा रही है, जो वादा कर रही है उस वादा पर वो खरा उतर नहीं रहा है। इसी नाम से कर रही है? हाँ, इसी नाम से पासबुक वगैरह छपवा ले रहा है, उसका पम्पलेट लोग छपवा दे रहा है। इसका आपको यहाँ नालंदा में इस तरह का केस आया है। तो आप लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया ऐसे लोग? हाँ, उस पर सर कार्रवाई हुआ है। तो इसी के रोकथाम के लिए सर राधा स्वामी कन्यादान में कुछ चेंजिंग की है। चेंजिंग ये की है कि जो संगठन कुछ मतलब रकम ले रही है कन्यादान के लिए, वो रकम सिर्फ 18 मंथ के लिए ले रही है। 18 मंथ के बाद संगठन क्या कर रही है कि जो पैसा जो है संगठन ले रही है वो मान के चलिए डोनेशन के रूप में, मात्र संगठन बोलती है कि आप 18 मंथ तक आप मेरे के यहाँ जो भी पैसा है कुछ पैसा आप दान कर दीजिए, वो पैसा 18 मंथ के बाद मैं आपको लौटा दूंगा। और लौटाने के बाद जब आपकी बच्ची का उम्र 21 साल हो जाएगा तो संगठन के तरफ से 1 लाख रुपया नगद और शादी का सामान लमसम 2.5 लाख का संगठन के तरफ से उपहार दिया जाएगा। और अगर लड़की के यहाँ अगर बारात आ रही है तो 300 लोगों का पूरा टेंट डेकोरेशन का व्यवस्था संगठन के तरफ से निःशुल्क किया जाएगा। जो लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं आप आज के ज़माने के अनुसार, जैसा कि आपने बताया कि और लोग भी इसी नाम से खोलकर, हाँ, और उनको क्या कहेंगे आप? इसी के लिए हम लोग कहेंगे कि जो भी आप संगठन में डोनेट कर रहे हैं
वो डोनेट जो है वो आपका पूरा का पूरा पैसा आपका सुरक्षित है, और वो 18 मंथ के बाद आपको संगठन वो पैसा आपको लौटा देगी। उसके बाद लौटाने के बाद भी संगठन आपको 1 लाख रुपया नकद देगी और शादी का सामान देगी। क्योंकि आपको बाद में जब संगठन लौटा देगी पैसा, तो आप संगठन पर किसी तरह का जो भी काम करवाएं, किन्हीं के माध्यम से कन्यादान आया, उन पर भी किसी तरह का नहीं रहेगा कि भाई हम पैसा दे दिए, हो सकता है कि पैसा लेके संगठन भाग जाए, क्या करे। नहीं, आपने अभी बताया कि और भी लोग जो है इस तरह का काम कर रहे हैं, तो अन्य लोगों को, आम लोगों को आप क्या कहेंगे कि किस रूप में सतर्क रहें आप, उनको क्या करना चाहिए? वही सतर्क है कि जो भी हैं राधा स्वामी का योजना जो भी है, वो योजना जो हमारे हर एक स्टेट में, खास करके 18 राज्य में काम चल रही है और बिहार में भी चल रही है। तो बिहार में हम लोग हर एक इस तरह से बहुत सारा घर टू घर अपना एगो रूम ले लिया और ऑफिस खोल दिया। तो अब ये सारा ऑफिस को बंद करवाया जा रहा है संगठन की तरफ से, और संगठन की तरफ से मुख्य कार्यालय में एक मानक, एक प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। अच्छा। कि फलने जगह आप ऑफिस खोलिए और उस ऑफिस का हमारा गूगल मैप रहेगा। तो जो भी हमारे कन्यादान का लाभ लेना चाह रहे हैं, संगठन का कोई भी लाभ लेना चाह रहे हैं, वो अपना पहले गूगल मैप में देख ले कि ये गूगल मैप में जो ऑफिस का जो कार्यालय है वो कार्यालय है या नहीं है। उसी कार्यालय में जाए। हाँ, उसी कार्यालय में जाए। अगर गूगल मैप अगर आपको शो नहीं कर रहा है तो उस कार्यालय से भी किसी भी तरह का राधा स्वामी संगठन का कोई भी योजना लाभ लेने से मतलब मना करें। राधा स्वामी संगठन के राज प्रभारी हमारे जहानाबाद जिला के अंतर्गत में आए हैं। मैं जोनल प्रभारी के रूप में इनको तहे दिल से मैं धनंजय कुमार धन्यवाद देते हैं कि जो मेरा जहानाबाद क्षेत्र में जोनल प्रभारी के रूप में हम जो कार्य संभालने के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें मुख्य योजनाएं के रूप में सारी योजना के बारे में ब्लॉक प्रभारी को नेतृत्व में जो भी ऑफिस कार्यालय इस समय खोला जा रहा है, और रोकथाम के लिए हमारे पास राज प्रभारी और साथ में सुरकांति मैडम मगध जौन से भी आए हुए हैं, और हम लोग एक नेतृत्व में राज प्रभारी के साथ में जो भी आज मैंने मुख्य बातें रखा गया इनके तहत, वो बहुत सराहनीय बात है। और आने वाले समय में अगर इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से राधा स्वामी संगठन का कार्य किया जाएगा तो धरातल पर राधा स्वामी का जो भी योजना चल रही है जनता के बीच में, जिस तरह से मैं जनता का सेवा कर रहा था 10 वर्षों से लगातार, उस संगठन का जो लाभ मिल रहा है जनता के बीच में, वो अब घर घर तक पहुंचाने का काम, निरंतर संगठन पहुंचाने का काम जिस तरह से कर रही थी और सेवा की भावना से जो भी कर रही है, वो आगे चलकर पूरा विस्तार के रूप में यहाँ तक कि नहीं, पूरा मैंने भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों तक ला जाने का ये सपना देख रही है राधा स्वामी संगठन। वो निरंतर हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मगध जोन के लोगों को आप किस रूप में सतर्क कीजिएगा कि इधर उधर न जाएं, सही जगह पर आएं? राधा स्वामी संगठन की ओर से मैं मगध जोन धनंजय कुमार, जो भी आपका जो भी इस तरह का नेतृत्व मिला है जोनल प्रभारी के रूप में, जो भी जहानाबाद के क्षेत्र के जो भी निवासी हैं, हमारे कार्यालय गौरचनी मोड़ जो जिला कार्यालय रजिस्टर्ड कर दिया गया है, यहाँ का जिला प्रभारी सुबोध कुमार हुए, उनके नेतृत्व में जो भी कार्य है वो सराहनीय है। आप यहाँ पर एक बार अवश्य आकर कार्यालय में जांच पड़ताल कर लीजिए, और इधर उधर कार्यालय जो छोटे मोटे खुले हुए हैं उनसे बचिए। और आगे चलकर जो भी प्रभारी जो भी मैंने बता रहे हैं कि हर मैंने ब्लॉक वाई ब्लॉक कर दिया जा रहा है, उसमें जांच लीजिए कि यह रजिस्टर्ड है या राधा स्वामी कार्यालय से या नहीं, उसका भी जांच पड़ताल आप लोग कर ही वहाँ पर निबंधन डालें। मेरे साथ अभी बैठक हो रहा है राधा स्वामी ब्लॉक प्रभारी का, जिसमें राज प्रभारी का आए हुए हैं और मगध जोन के हैं, और धनंजय जी जिला जोन मतलब स्टेट जोन का है, वो आए हुए हैं। और ये छोटा मोटा जो ऑफिस चल रहा है राधा स्वामी का, उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं राज प्रभारी से एक नोटिस निकाले, अनलीगल नोटिस निकालें, चाहे जो भी नोटिस निकाले, बंद करने का आदेश मांगता हूँ। हम आप कुछ नहीं कहना चाहते? तो आप ही लोगों के माध्यम से वो ऑफिस खुला है ना? खुला है हमने के माध्यम से, बाकी अनलीगल काम हो रहा है ना, बात ये, इसीलिए हम बंद करने के लिए आदेश मतलब अब लोगों को मुख्य कार्यालय में आना होगा? हाँ, मुख्य कार्यालय जैसे जहानाबाद हिमालय मोड़ मेरा है मुख्य कार्यालय। इसके अलावा भी और कहीं जहानाबाद में कार्यालय है? नहीं है, तो उसी के लिए तो बंद करने के लिए आदेश मांग रहे हैं।
इसीलिए राज्य प्रभारी का खुद मीटिंग के लिए बैठक के लिए बुलाया गया है। आज इसीलिए बैठक हम रखे हैं 10 तारीख को कि भाई अपना जिला मीटिंग अपना जो है करना जो कर दीजिए। चलिए अब हम कुछ नहीं कहते, हम धन्यवाद करते हैं।